दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। इसी महीने में यानी सितंबर महीने में दिल्ली के प्रगति मैदान में 4-5 दिन का आयोजन चल रहा था, जिसमें आईआईए वालों ने भी शिरकत की थी, इंटीरियर डिजाइनर इंस्टीट्यूट वालों ने भी शिरकत की थी और स्मार्ट हैबिटेट फाउंडेशन की तरफ से भी एक पूरे दिन का कार्यक्रम था। मैं क्योंकि आईआईए का सदस्य नहीं हूं और इंटीरियर डिजाइनर इंस्टीट्यूट का भी सदस्य नहीं हूं, तो मैं इन दोनों कार्यक्रमों में नहीं गया था। लेकिन स्मार्ट हैबिटेट फाउंडेशन के कार्यक्रम में मैं निमंत्रित था। बहुत सीनियर आर्किटेक्ट्स वहां पर देश भर से आए हुए थे, शिक्षा के क्षेत्र के भी, प्रोफेशन के क्षेत्र के भी, और बहुत सीनियर आर्किटेक्ट चरणजीत शाह जी ने बड़ी मेहनत से इस पूरे आयोजन की परिकल्पना की थी और उसको बखूबी पूरे दिन का आयोजन भी इन्होंने संचालित किया। अब क्योंकि वह देश भर के आर्किटेक्ट आए हुए थे, तो लाजमी बात है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के विभिन्न चैप्टर्स के प्रेसिडेंट भी वहां पर उपस्थित थे। पंजाब चैप्टर के संजय गोयल जी आए हुए थे, दिल्ली चैप्टर के, जिसको नॉर्दर्न चैप्टर बोलते हैं, आशीष गुप्ता जी थे, और बहुत सारे सीनियर आर्किटेक्ट्स अलग अलग चैप्टर्स के वहां पर आए हुए थे। और तकरीबन सभी लोगों से दुआ सलाम होती रहती है। उस दिन भी हुई। 2 दिन पहले ही आईआईए का वहां पर कार्यक्रम था, जिसमें आईआईए नॉर्दर्न चैप्टर, पंजाब, हरियाणा और कई चैप्टर्स ने मिलकर आयोजन किया था तकरीबन पूरे दिन का। उसकी कुछ जो समाचार मेरे को सोशल मीडिया से मिले तो समझ में आया क्या इन्होंने पूरे दिन में बातचीत की, क्या चर्चाएं हुई। और हमारे मित्र भी हैं जो हमें जानकारी देते रहते हैं। तो वहीं पर मेरे से आईआईए के एक चैप्टर के प्रधान ने कहा, अशोक जी, हम तो चाहते थे कि आप हमारे साथ काम करो। जब आईआईए के चुनाव हुए थे, हमने आपको सुझाव दिया था कि आप हमारे साथ मिलकर काम करो। मैंने उनको यही कहा कि आपके काम का तरीका मेरी समझ से परे है, इसलिए मैं आपके साथ कोई काम कर नहीं सकता। मैं चाहता तो उनको ये भी बात कह सकता था कि आप कोई काम कर रहे हो तो मैं आपके साथ काम करूं। आप ये तो बताओ, आज तक आपने काम किया क्या है? आप कम से कम बाहर रह के मैं आपके काम करने के तरीके को चुनौती तो दे सकता हूं। मैं उन युवा आर्किटेक्ट्स की आवाज तो बन सकता हूं जो किसी ना किसी कारणों से आपके काम करने के तरीकों पर उंगली उठाने में संकोच करते हैं। ना तो आज तक आप फर्जी आर्किटेक्ट का मामला निपटा पाए, ना आज तक सरकारी नौकरियों में आर्किटेक्ट की पोस्ट पर बैठे हुए जो इंजीनियर्स काम कर रहे हैं उसको आप चुनौती दे पाए, ना आप डेवलपमेंट अथॉरिटीज और म्यूनिसिपल कमेटीज में जो आर्किटेक्ट्स का हैरेसमेंट होता है, उनसे पैसे वसूले जाते हैं, उसमें कुछ काम कर पाए, ना आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जो फैकल्टी की पोजीशन खाली पड़ी है उसको भरवा पाए, ना एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जो फर्जी फैकल्टी दिखाई जाती है उस पर आप एक शब्द भी बोले। वहीं पर मेरी एक और आईआईए के वरिष्ठ सदस्य से मेरी बात हो रही थी। उसने मेरे को कहा, अशोक जी, हमारी आईआईए की भी काउंसिल होती है और हम ये चाहते हैं कि जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में आईआईए के 5 सदस्य उपस्थित रहते हैं, तो वो लोग काउंसिल की मीटिंग में, आईआईए की काउंसिल की मीटिंग में बताएं कि उन्होंने काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की मीटिंग के अंदर
क्या भागीदारी की, कौन से प्रोफेशनल आर्किटेक्ट्स के मसले वहाँ पर उठाए। कहते हैं आज तक कभी भी जो आईएई के 5 सदस्य वहाँ जाते हैं वो हमें कुछ नहीं बताते कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की मीटिंग में वो लोग क्या करते हैं। अब देखिए आईएई की वरिष्ठ सदस्य की आईएई के पदाधिकारियों से शिकायत है, तो हमें ये तो समझना पड़ेगा कि आप लोग आईएई में बैठ के आर्किटेक्चर फ्रेटर्निटी के लिए कुछ नहीं कर रहे, कम से कम उनके खिलाफ तो काम मत करो। क्या बिल्डिंग मटेरियल की एग्जीबिशन में शिरकत करना या बिल्डिंग मटेरियल की एग्जीबिशन आयोजित करना या खेल कूद के समारोह आयोजित करना या ग्रीन बिल्डिंग पे या ईसीबीसी पे या स्मार्ट सिटीज पे वेबिनार सेमिनार का आयोजन करना आईएई का काम है? क्या वकीलों की बॉडी बार काउंसिल ऐसे काम करती है या इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसे काम करती है? आप हर बात में विदेशों में इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स के उदाहरण देते हो, क्या उनकी कार्यप्रणाली और आपकी कार्यप्रणाली वैसी ही है? सच्चाई बात यह है कि आईएई के अधिकतर सदस्य, आईएई के अधिकतर पदाधिकारी उन लोगों में से हैं जो इस प्रकार की खुशफहमी पाले बैठे हैं। कुछ लोग इसको गलतफहमी बोलते हैं, मैं इसको खुशफहमी बोलता हूं। खुशफहमी पाले बैठे हैं कि वो आर्किटेक्चर प्रोफेशन के लिए बहुत महान काम कर रहे हैं। पिछले 30 साल का इतिहास उठा के देखो, जो आईएई के प्रेसिडेंट आए, आप मुझसे पूछे तो सही कि उनके कार्यकाल में आर्किटेक्चर प्रोफेशन के लिए उन्होंने क्या काम किया। मैंने पिछले दिनों काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में एक आरटीआई लगाई थी, जिसमें मैंने उनसे इस प्रकार की जानकारी मांगी थी कि मेरे को मिनट्स की जानकारी दी जाए पिछले कुछ मीटिंग्स की, और किस सदस्य ने उसमें क्या बात रखी, वो सारी जानकारी मेरे को दी जाए। और उससे जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई उससे इतना स्पष्ट हो गया कि आईएई के सदस्यों का, जो आईएई के प्रतिनिधि वहां 5 जाते हैं, उनका कोई योगदान नहीं। अब नाटक का टेस्ट खाली अंग्रेजी में होता है, आईएई के किसी चैप्टर ने मांग नहीं की कि जेईई के पेपर की तरह इसको हिंदी और अन्य भाषाओं में भी होना चाहिए। नाटक के अंदर स्केचिंग खत्म कर दी गई, आर्किटेक्चर का एंट्रेंस एग्जाम और उसमें स्केचिंग खत्म कर दी जाए। अब ये लोग एंट्रेंस एग्जाम की बजाय इसको एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं, ये उनकी मर्जी, उसमें स्केचिंग खत्म कर दी जाए। आईएई के किसी चैप्टर ने इस पर कोई विरोध दर्ज नहीं किया। ढेरों उदाहरण मैं दे सकता हूं आपको कि आईएई हर क्षेत्र में विफल है। आप प्रगति मैदान में 2 दिन का कार्यक्रम आयोजन करने के लिए लाखों रुपए खर्च कर सकते हो, आप फर्जी आर्किटेक्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए वकील को पैसे नहीं दे सकते। आपकी लॉपसाइडेड प्रायोरिटीज हैं। किसी प्रकार से आप आर्किटेक्चर के फ्रेटर्निटी के लिए, युवा आर्किटेक्ट्स के लिए, आर्किटेक्चर इंटर्न्स के लिए कोई काम करने को तैयार नहीं है, और आप कहते हैं अशोक जी आप हमारे साथ मिलकर काम कीजिए। मैं बाहर रह के काम करूंगा, युवा आर्किटेक्ट्स की आवाज़ उठाता रहूंगा, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि क्षेत्र में सुधार हो और बहुत जल्दी हो। नमस्कार।